स्टूडेंट्स, क्लास 9वीं अध्याय 2 एक्सरसाइज 2.5 प्रश्नावली 2.5 में आज हम सर्व समीकरण a + b + c के होल स्क्वायर को समझेंगे और इस पे आधारित सवाल पूछेंगे। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस प्रकार से इसका एक फार्मूला है, सर्व समीकरण है। हमारे जो सवाल है इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, इसी के आधार के प्रश्नवाली से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों, पहले 4 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास में प्रश्न है पहला x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास में a, b और c चिन्ह सहित उपयोग करना है, लेकिन प्लस के चिन्ह हो तो आपको चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइनस के चिन्ह हो तो उसको साथ में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है, हम सवाल करते हैं। सर्व समीकरण ये हमारी है, इसके द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं और लिखते हैं। a का मान आपके पास में x है तो ये x², b का मान 2y है तो 2y² ऐसे नहीं लगना है, ब्रैकेट में लिख करना है, प्लस 4z का मान आपके पास में प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab ये 2 × a × b प्लस 2bc 2 × b का मान × c का मान प्लस 2ca 2 × c का मान × a का मान, इसे मान लिख देंगे। अब इनमें x² एक्सप्लेन कर देंगे, इसको खोल देंगे। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, y² 4 का स्क्वायर 16, z² प्लस 2x 2y इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, x का y में गुणा होगा xy प्लस, अब इन तीनों का गुणा हो जाएगा। 2 का 2 में 4, 4 दूनी 4 का 4 में गुणा 4 चौक 16 yz प्लस 2 का 4 में 2 चौक 8 zx। इस प्रकार से ये सर्व समीकरण का उपयोग करके हमने एक x + 2y + 4z का विस्तार किया है और ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। चिन्ह सहित प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक प्रश्न में आपको माइनस चिन्ह वाला बता देता हूं, जैसे कि आपका है चौथा। इस 4th नंबर के प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। सर्व समीकरण यही रहेगी, प्रश्न नंबर चौथे का चौथा। और इस प्रकार से है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a का मान 3a है, b का मान -7b है और c का मान -c है। इन मानों को हम इसमें रखेंगे सूत्र में, यह हमारा सूत्र है। इसको हमेशा साथ में हर एक सवाल में लिखना है। a² यानी कि a का मान है 3a², b का मान है -7b तो आप इसको ऐसे लिखेंगे -7b का होल स्क्वायर, प्लस c का मान है -c तो इसको ऐसे लिखेंगे -c² प्लस 2 × अब a का मान है 3a, ये 3a लिखेंगे और b का मान आपके पास में है -7b तो इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अगला है प्लस 2bc 2 × b का मान आपके पास में -7b है और c का मान -c है। फिर प्लस 2ca 2 × c का मान -c है और a का मान आपके पास में 3a है। कैसे लिखेंगे? तो माइनस चिन्ह को आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से उपयोग करना है सूत्र में। सर्व समीकरण अब इसको हल करेंगे। 3a का होल स्क्वायर है तो 3 3 या 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 या 9 a² प्लस -7 का 7b का होल स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर तो होगा 7 7 50
प्लस के, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएंगे, तो बचेंगे आपके पास सी स्क्वायर प्लस, अब इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 का 3 में 2 किया 6 और 6 का 7 में गुणा कर देंगे, 6 से 42 ए बी, ये गुणा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है ये प्लस है, इन तीनों का गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस का प्लस ही रहेगा। 2 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 बी सी 44 प्लस, और ये माइनस, एक ही माइनस है प्लस माइनस माइनस, 2 का 3 में गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 सी ए, 2 तिया 6 सी ए। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होगा और इसका विस्तार इस प्रकार से हमें करना है। मैंने आपको एक प्लस का और एक माइनस का इस सरल समीकरण के द्वारा जो प्रश्न होते हैं वो समझाया है। तो शेष 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर आपको एक तो दूसरा और एक तीसरा ये आप करेंगे, दूसरा तीसरा ये आपको करना है, ठीक है। चाहो तो 5वां भी कर सकते हो, ये 2 3 5 आपको कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इसी सरल समीकरण का प्रयोग करना है, लेकिन अब की बार हमें विस्तार नहीं करना है, हमें विस्तारित रूप दे रखा है तो हमें सरल समीकरण में बदलना है। जैसे कि आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट मैं आपको पूरा प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ। प्रश्न है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस के 16x, ये आपके पास में प्रश्न। हमें बताना है कि क्या प्रश्न यहाँ पे इसका ये विस्तारित रूप दिया गया है, इसको हमें सरल समीकरण के इसके रूप में बदलना है, क्लोज करना है। हल करना शुरू करते हैं हम। फार्मूला यही रहेगा, पर फार्मूला अब की बार हम एंड में लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले एक और है, ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2x² प्लस यहाँ पे 9 है 3y का स्क्वायर प्लस यहाँ 16 है तो यहाँ 4z का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x और y 2 और 3 दूनी 6 और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएंगे, यानी कि इसको हमें खंड करना है तो 2 गुणित 2x गुणित y का मान 3 बार, ये लिख दिया आपने। तो 2 दूनी 4 4 दिया 12, ये हो गया आपके 12, ये प्लस के हैं। अब अगला मान आपका काय में आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे हमने लिखना तो प्लस ही है लेकिन सूत्र के रूप में, लेकिन अब माइनस कैसे आएगा वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 2 गुणित yz यानी कि BC, तो B आपके पास में 3y है और C आपके पास में 4z है, ठीक है। फिर आगे अब की बार है 16xz, 16 में हम कैसे लाएंगे, आपको देखो 24 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, yz इस प्रकार से गुणनखंड कर लिया। अब 16 के लिए 2 गुणित xz या zx, z में आपके पास में 4z है और x में आपके पास में 2x है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें 4z इंटू 2x, ये लिखेंगे। लेकिन अभी एक काम बाकी है, हमारे पास में ये जो 24 है ये माइनस का है और ये 16 है ये भी माइनस है, यानी कि y और z में से कोई एक संख्या जो है वो माइनस की है। अब वो कौन सी माइनस की है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पहला वाला जो पद है, जो ये वाला पद है 2x और 3y, इसका चिन्ह काय में आया हमारा प्लस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x और 3y ये दोनों ही प्लस के हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें y और z यानी कि ये वाला पद और ये वाला पद, अगर दोनों प्लस के होते तो ये प्लस सही था, लेकिन इन दोनों में से एक माइनस है। अब वो कौन माइनस है वो हमें देखना है। तो यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ देखा कि x और y दोनों प्लस है, तो y तो माइनस हो ही नहीं सकता। अब कौन हो सकता है माइनस का, तो जो 4z हो सकता है। तो यहाँ पे आपके 4z जो है वो काय में है, माइनस में है। तो
तो यहाँ पर आपका जो निशान आ जाएगा वो 4z, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो आगे के जो 4z जहाँ पे उनको माइनस कर देंगे। ये 4z, ये माइनस का, ये 4z, ये भी टाइम में माइनस का। ओके, ये माइनस। अब आप अगली वाली स्टेप तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये माइनस है तो ये माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3y, ठीक है, और इंटू माइनस के 4z। डायरेक्ट इससे भी काम चला सकते हैं अपन, और इस वाले स्टेप से भी काम चला सकते हैं। हमें तो a, b और c के मान चाहिए, a का मान, b का मान और c का मान, और वो हमें आ चुका है वहीं पे। तो आप इस स्टेप को नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखिए। विस्तारित रूप में हमने कर लिया, इसको हमें लाना है इस रूप में, तो ये लिखेंगे हमारे पास में ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है ना। फिर आगे बढ़े, ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2ca है। इस प्रकार से, मतलब ये तीनों मान किसके बराबर है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखो a का मान क्या है आपके पास में 2x, b का मान क्या है आपके पास में 3y, c का मान क्या है आपके पास में माइनस 4z। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएंगे -4z, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो विस्तारित रूप था हमें उसको क्लोज करके बताना था कि ये इसका मान ये। केवल इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि माइनस वाला पद कौन सा होगा, क्योंकि हमें जो दे रखा है सवाल वो माइनस में। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो y और z में से कोई एक माइनस हो सकता है। अगर यहाँ माइनस है, अकेले में माइनस है और इसमें प्लस होता तो केवल x और y में से कोई एक माइनस हो सकता था। लेकिन हमारे पास में अभी दोनों में माइनस है, एक y z में भी है और x z में भी है। तो आप देख रहे होंगे कि z और z ये दोनों में, यानी कि z वाला जो अवयव है वो माइनस का है, ना y वाला है और न ही x वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को, इसी में का एक और प्रश्न है, इसका दूसरा है, वो भी आप देख लीजिए। दूसरे प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2x y प्लस 4√2yz माइनस 8xz ये दिया है। यहाँ पे आप देखिए कि माइनस वाले पद हैं, एक तो पहला वाला ही है और एक आखिरी वाला है। आज इसको स्टेप को समझने के लिए हम शुरुआत से देख लेते हैं। यहाँ पे yz है और ये टाइम है आपके प्लस में, ठीक है। मतलब कहने का है कि y और z वाले दोनों प्लस के ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि x और y माइनस का है, और यहाँ पे भी देखोगे कि x z टाइम में है माइनस। तो ये x जो पद है वो दोनों में है, यानी कि x वाला जो पद है वो हमारा टाइम में है माइनस में है और बाकी सब टाइम में है प्लस में। इससे हमें क्लियर हो जाता है। अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम जमाते हैं इसको। सबसे पहले 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 इंटू √2, दो बार लिख सकते हैं 2 को, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 को हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, ये तो 2 का वर्ग बन जाता है, लेकिन ये 2 का नहीं बनता है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे √2 इंटू √2, तो क्या बन जाएगा ये 2√2 का साथ में z का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको आसानी हो गई, 2ab के रूप में लिखना है। अब चूंकि हमने समझ गया कि x माइनस का पद है, तो यहाँ पर हमारा जो x वाला पद है वो आ जाएगा माइनस में, और अब आगे बढ़ा देंगे 2ab माइनस a प्लस, सूत्र प्लस में रहने देंगे,
अब आते हैं सबसे पहले 2 इंटू ए का मान है -√2x और y b का मान है y स्क्वायर है यानी कि सिर्फ y, फिर प्लस 2 इंटू b और c यानी कि y और z। यहाँ पे हमारे पास y है और z का मान है 2√2z, फिर प्लस 2ca ca है और a है, ठीक है। तो c और a का मान रखते हैं हम 2 इंटू 2√2z इंटू a का मान -√2x। अब आप गुना करके देख सकते हो कि ये हो रहा है कि नहीं। आप देखिए माइनस प्लस माइनस 2√2xy, ये प्लस है, प्लस 2 दूनी 4√2yz। यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और √2 का √2 में गुना करोगे तो 2 आएंगे, तो 4 दूनी 8 zx या xz। ये इस प्रकार से बन गया। अब हमारा एक फार्मूला बन गया है। क्या है फार्मूला बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मान रख देंगे। a का मान -√2x, b का मान y, c का मान 2√2z। कहाँ से देखिए अपने ये मान? ये है a का मान, ये b का मान, ये c का मान, ये लिख देंगे और साथ में तो ये प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5 सर्वसमीकरण a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के द्वारा हमने समझे। प्रश्न नंबर 4 समझा है और प्रश्न नंबर 5 समझा है, ठीक है। तो इनके ये प्रश्न जो बचे हुए शेष ये हल करना है आपको, और अभी ये प्रश्न वाली और बाकी है। अगले वीडियो में हम आपको अगले प्रश्न को समझाएंगे।